नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्य में। दोस्तों, अयोध्या नगरी में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में अचानक साक्षात प्रकट हुए अश्वत्थामा, जिनका संबंध पौराणिक काल महाभारत से बताया जाता है। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। अश्वत्थामा महाभारत के अकेले एक ऐसे योद्धा है जो आज तक जीवित हैं, लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखा गया है जहां कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने साक्षात अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर के दूसरे पक्ष में देखा है। लेकिन किस रूप में उनको देखा गया, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। इस दिन राम लल्ला जी की मूर्ति को गर्भगृह में बड़े ही मंत्रों उच्चारण के साथ विराजमान किया गया। इस समारोह में देश के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, अभिनेता और काफी सारी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। इस समारोह को बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। लेकिन इन दिनों एक और बड़ी खबर सामने आई है जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। ऐसा क्या चमत्कार हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। अयोध्या राम मंदिर के लिए श्री राम जी की मूर्ति को बनाने वाले कलाकार दक्षिण भारत के मैसूरू शहर के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई थी है। अरुण योगीराज को मूर्ति बनाने में पूरे 7 महीनों का समय लगा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अरुण योगीराज की अपने हाथों से बनाई हुई प्रभु श्री राम की मूर्ति को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अरुण योगीराज को लगता है कि मूर्ति में जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किया गया, वैसे ही मूर्ति की में बदलाव हुआ और अब मूर्ति में कुछ अलग ही तेज दिख रहा है। मूर्ति का तेज पहले से काफी अधिक बढ़ गया है। अरुण योगीराज ने कहा कि वह खुद भी इस चमत्कार से हैरान है। उनका मानना है कि ये चमत्कार राम लल्ला जी की कृपा से ही हुआ है। प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। ये तो सच है दोस्तों। मूर्ति के भव्य रूप को देखकर तो सही में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रभु श्री राम हमसे बातें कर रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अश्वत्थामा आखिर किस तरह से अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुए, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 23 जनवरी मंगलवार के दिन से राम मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा हो गई। चारों तरफ भगदड़ का माहौल सा बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा हुई कि सभी राम भक्तों ने राम लल्ला जी के तसल्ली से दर्शन किए। सूत्रों से पता चला है कि पहले दिन लगभग 71,000 श्रद्धालुओं ने राम लल्ला जी के दर्शन किए। लेकिन 24 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी हैरान रह गए। अयोध्या राम मंदिर पहुंचे एक राम भक्त राकेश नाम के दर्शनार्थी ने बताया कि वह प्रातः काल सुबह जल्दी से अपने चाचा जी के साथ राम मंदिर पहुंच गए ताकि वह जल्दी से जल्दी राम लला के दर्शन कर सकें। लेकिन उस समय भी वहां पर काफी भीड़ मौजूद थी, तो वह भीड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। राकेश ने बताया कि सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था। सभी ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर मंदिर के दूसरे साइड में एक ऐसे दिव्य पुरुष के ऊपर पड़ी जिनकी आभा बहुत चमत्कारिक थी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जबरदस्त तेज और उत्साह था। कमर झुका हुआ और लाठी के सहारे पर खड़े थे। ना जाने क्यों, पर उसकी नजर उनसे नहीं हट रही थी। उसने पहले कभी किसी बुजुर्ग के चेहरे पर इतना तेज और मन में उत्साह नहीं देखा था। उस दिन राम लल्ला जी के दर्शन करने में सभी 6 से 7 घंटे लग गए, पर सबने राम लल्ला जी के अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन दर्शन करके राकेश दूसरे पक्ष से बाहर आया तो उसने देखा वो दिव्य पुरुष वहीं पर बैठे हुए थे। उसकी लाठी टूटी हुई थी।
उसे लगा कि उनको कोई मदद की जरूरत है तो वह उनके पास चला जाता है। जब राकेश उनके पास पहुंचा तो उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। वह फूट फूट कर रो रहे थे और रामलला से प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने उन्हें संभाला, सहारा दिया और उनसे पूछा कि आप इतनी बुजुर्ग अवस्था यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ अकेले आए हैं क्या? आपके साथ में कोई और नहीं आया? लेकिन जब उन दिव्य पुरुष ने राकेश को जो जवाब दिया, उसे सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ और 5000 सालों से अकेले ही भटक रहा हूँ। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आया हूँ। इतने राकेश के चाचा जी ने आवाज लगाई। राकेश ने उनकी तरफ देखकर ये बोला कि आ रहा हूँ चाचा जी। और जैसे ही मुड़कर वापिस उन दिव्य पुरुष को देखा तो वह दिव्य पुरुष वहां से अदृश्य हो चुके थे। राकेश ने आसपास उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सभी लोगों को ये बात बताई। राकेश के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था, लेकिन सवाल अब भी एक ही था, आखिर ये सच में वो दिव्य पुरुष अश्वत्थामा थे? दोस्तों, इन सब का संबंध पौराणिक काल से हो सकता है। और अगर महाभारत काल की बात करें तो महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया था। इसीलिए आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। तो पूरी संभावना हो सकती है कि राकेश ने जिन्हें देखा वह अश्वत्थामा ही थे, क्योंकि वो आज भी धरती पर मौजूद है। दोस्तों, अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं और हाल ही में ये चमत्कार हुआ है। जिस घटना को हमने आपको इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया, दोस्तों, यदि ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।